अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक और प्लांट के साथ हाजिर हूँ जो दिखने में बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये एचवेरिया सक्लेंट है। ये बहुत खूबसूरत पौधा है। ये इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो आप इस पौधे को रख सकते हैं। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। लीव्स के ऊपर जो एज के ऊपर जो पिंक कलर आता है वो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, इसकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। व्यूअर्स, अगर हम इसकी रोशनी की बात करें, सनलाइट की बात करें कि इसे कितनी चाहिए होती है, इसे इंडोर रखें या आउटडोर रखें, तो व्यूअर्स ये जो आपको वीडियो में प्लांट नज़र आ रहा है, आप इसकी हेल्थ भी देख सकते हैं और इसकी ब्लूमिंग भी देख सकते हैं। मैंने इसे आउटडोर शेडी एरिया में रखा हुआ है। इससे पहले मेरे पास ये प्लांट मौजूद था लेकिन वो मर गया। वो किस वजह से मरा? क्योंकि मैंने उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सका और मर गया। तो फिर मैंने जो सा ऐसे शेडी एरिया में रखा। जब मेरे पास ये नया प्लांट आया, दूसरा मैं जब देख के आया तो मैंने इसे शेडी एरिया में रखा, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं। अगर आपने इसे इंडोर रखना है तो आप इसे सनी विंडो के पास रखें, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे शेडी एरिया में रखें आउटडोर। और ये विंटर में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है, और इसकी कटिंग्स वगैरह भी जो सी हैं विंटर्स में लगती हैं, क्योंकि गर्मियों में जब आप लगाएंगे तो इस पौधे को ह्यूमिडिटी और ठंडक चाहिए होती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं देंगे तो ये पौधा सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और अगर हम वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं देना आपने। हफ्ते में या फिर 8 दिन के बाद एक बार इसे पानी दे दें, क्योंकि इसके पत्तों के अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर वाला मटेरियल होता है, और ये पौधा जो सा है ख़ुद वाटर होल्ड करने की सलाहियत रखता है। तो अगर आप इसे ज़्यादा पानी देंगे तो ये रोट हो जाएगा, गल सड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसके पत्ते भी जो से अजीब तरह के हो जाते हैं, डॉट्स पड़ जाते हैं। ये अगर ज़्यादा देर धूप में पड़ा रहे तब भी वो काम होता है, और अगर ज़्यादा हम वाटर दे दो तब भी वो काम होता है। उसकी पिक्चर जो सी है मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और आपने इसकी सॉइल जो सी है वेल ड्रेन तैयार करनी है। ये जो मैंने इसकी सॉइल तैयार की हुई है, ये सिंपल सॉइल है जो हमें नर्सरी से मिलती है। आप इसकी परलाइट, कंपोस्ट, कोकोपीट और रिवर सैंड भी मिला के इसके लिए सॉइल तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फिर वाटरिंग का जो सा है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जब ओवर वाटरिंग हो जाएगी ये, तो अगर आपने सही तरीके से ख्याल ना रखा तो एक रोट हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, तो आपका पौधा ज़ाया हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंपल जो भादो मिट्टी होती है उसमें ये लगाएं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये 4 से 5 मंथ में जो सा है पॉट में लगा हुआ हो और ये पूरे पॉट को भर देता है। तो और इसकी जो सी है हाइट 4 से 6 या 4 से 8 इंच तक जो सा है इसकी हाइट होती है, इतना ग्रो करता है। और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अक्सर अपने पौधों को पानी देना भूल जाते हैं, या फिर जो ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, जिन्हें 2-2, 3-3, 4-4 दिन टाइम ही नहीं मिलता अपने पौधों के पास जाने का, तो वो ये पौधा रखें, उनके लिए ठीक है। घर की खूबसूरती भी बढ़ाएगा, और अगर रूम में पड़ा हुआ हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये पौधा। अगर खाद की बात करें तो इस पौधे को खाद की ज़रूरत नहीं होती। मैंने बगैर खाद के इसे रखा हुआ है, आज तक मैंने इसे खाद नहीं डाली, और इसे ज़रूरत भी नहीं होती खाद की। इसे फंगस भी नहीं लगती और कीड़ा भी नहीं लगता। आप इसे शेडी एरिया में रखें, एक बार ज़रूर लेके आएँ। अगर आपके पास मौजूद है तो आप जो मैंने बातें बताई हैं, आप इनको जो सा है इन पे गौर करके आप इसकी केयर करें तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप अभी तक नहीं आपके पास ये पौधा, तो आप ये लेके आएँ। ये बहुत खूबसूरत पौधा है और आराम से जो सा ईज़ी टू ग्रो हो जाता है। और उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो में जो सा है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।